हेलो ऑल द एंजल्स आउट देयर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। आज हम सुनने वाले हैं गोल मटोल राम की कहानी। गोल मटोल राम उस देश का सबसे बड़ा आदमी था। वह नारियल के पेड़ से भी ऊंचा और बरगद के पेड़ से भी चौड़ा था। वह इतना लंबा था कि महल के अंदर जहाँ वह काम करता था उसमें जा नहीं सकता था, जब तक कि वह मुख्य द्वार में झुके हुए तिरछे होकर ना चले। गोल मटोल राम का काम महल के मुख्य हॉल की बत्तियों को पोंछना था और सभी खिड़कियों को साफ करना था। वह बहुत ही खुशकिस्मत था। उसे सबसे ऊंची मंजिल की खिड़कियों को भी साफ करने के लिए कभी सीढ़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उसे बस केवल अपने पंजों पर खड़ा ही होना पड़ता था। जब भी महल की घंटाघर में लगी पीतल के घंटे को पॉलिश करना होता था या फिर शाही खंबे में लगी बड़ी सी घंटी में चाबी भरना। एक दिन शाही संदेशवाहकों ने घोषणा की, सुनो सुनो सुनो, राजकुमारी का विवाह होने वाला है। गोल मटोल राम ने निश्चय किया कि उसके पास भी नए कपड़े का जोड़ा होना चाहिए। उसकी टोपी में बड़ा सा छेद हो गया था, उसकी कमीज फट गई थी और पैजामा भी। उसके जूते में इतने छेद हो गए थे कि मानो वह नंगे पैर ही चल रहा हो। सबसे पहले मैं हैट खरीद लूं, गोल मटोल राम बोला और हैट की दुकान पर गया। उसने मोर पंख वाली नीली पगड़ी को पहनकर आजमाया। उसने पीले फीते वाली गुलाबी पगड़ी को पहना। उसने लंबी हैट, छोटी हैट, काली, भूरी और लाल हैट सब को पहनकर आजमाया। वह सभी उसके लिए बहुत छोटी थीं। मैं एक जोड़ा जूता ही खरीद लूं फिर, गोल मटोल राम ने सोचा। वह दूसरी ओर जूते की दुकान में गया। उसने सुनहरे बक्सुए वाले जूते पहने, धारीदार फीतों वाले काले जूते पहने। जूते और चप्पल, सैंडल और बूट उसने सभी को आजमाया। वे सभी उसके लिए बहुत छोटे थे। मैं नए कपड़े की तरफ ही चल लेता हूँ, क्या पता नए कपड़े ही खरीद पाऊँ, गोल मटोल राम ने उदास होकर बोला। उम्मीद है कुछ ऐसा मिल जाए जो मेरे आकार में ठीक ठीक बैठे। कपड़े की दुकान में उसने रेशमी कमीज़ों और वास्केट, चौड़े पैजामे और संकरी पतलूनें आजमाईं। वे सभी भी उसके लिए दोस्तों बहुत ही छोटे थे। महाशय, आप दर्जी के पास क्यों नहीं जाते, दुकानदार ने सुझाया। वह आपके लिए नए कपड़ों का जोड़ा बना देगा। गोल मटोल राम दर्जी के पास गया। दर्जी गोल मटोल राम की नाप लेने सीढ़ी पर चढ़ गया। उस देश की सबसे लंबी सीढ़ी गोल मटोल राम के घुटनों तक ही पहुंची। आप ना कुछ ज़्यादा ही लंबे और बड़े हैं, दर्जी ने शिकायत की। मैं आपके लिए नए कपड़े नहीं बना सकता क्योंकि मैं आपकी नाप ही नहीं ले पा रहा हूँ। गोल मटोल राम पेड़ के नीचे बैठ गया। मैं राजकुमारी के विवाह में कैसे शामिल हो सकता हूँ जब तक मेरे पास नए कपड़े ना हो। वह उदास हो गया। तभी एक टोकरी वाला कई तरह की टोकरियाँ लिए उसके पास से गुजरा। रुको रुको, कृपया मुझे अपनी एक टोकरी दे दो। सबसे बड़ी टोकरी देना जो तुम्हारे पास हो। ज़रूर, टोकरी वाले ने लाल और पीले फूलों से चित्रित एक सुंदर टोकरी चुनते हुए कहा। यह टोकरी लीजिए महाराज।
हाँ, यह टोकरी मेरे लिए एक बढ़िया हैट रहेगी। गोल मटोल राम ने टोकरी सर पर रखते हुए कहा और पुरानी टोपी उतार दी। उसके नए हैट ने उसे नदी किनारे टहलते समय धूप से बचाया। उसने नाव वालों को अपनी नावों के साथ नदी किनारे प्रतीक्षा करते देखा। उसे एक तरकीब सूझी। क्या आप अपनी 2 नावें मुझे बेच सकते हैं? गोल मटोल राम ने कहा। तुम हमारी नावों का क्या करोगे? जरा ठहरो और देखो, गोल मटोल राम ने उत्तर दिया। उसने पुराने जूते उतार फेंके और पैरों में एक एक नाव पहन ली। बहुत आरामदेह है, बहुत ज़्यादा, वह खुश होकर बोला। जब उसे ज़रूरत थी तो कुछ नए कपड़ों की, तो उसने सोचा, पंडाल के बाबा को देखो जो तंबू बनाता है। पंडाल बाबा राजकुमारी के विवाह के लिए लाल और नीले रंगों का तंबू लगा रहा है। आहा! गोल मटोल राम ने सोचा और फिर कहा, क्या आपके पास मेरे लिए एक दूसरा तंबू होगा? हाँ ज़रूर, बिल्कुल होगा गोल मटोल राम। सो गोल मटोल राम ने तंबू पहन लिया। कितना खुश था वह। उसकी नई रूप सज्जा पूरी हो गई थी और वह निराली पोशाक में सबसे अधिक रंग बिरंगा अतिथि था राजकुमारी के विवाह में। तो दोस्तों, आपको यह निराली पोशाक कैसी लगी गोल मटोल राम की? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, बाय।